आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश एटीएस ने पीर की रियासत के मुख्तलिफ अजला से 8 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। मज़कूरा मुश्तबा अफराद को हरिद्वार, मेरठ और नेपाल की सरहद से गिरफ्तार किया गया है। इन पर टेरर फंडिंग का इल्ज़ाम आयद किया गया है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने तफ्तीश के दौरान इनके पास से कई मशकूक दस्तावेज भी बरामद किए हैं। इल्ज़ाम है कि इनका ताल्लुक बांग्लादेश तंजीम जमाअतुल मुजाहिदीन से है। खुफिया इत्तला की बुनियाद पर एटीएस ने थाना चलकाना इलाके के गांव मनोहरपुर के रहने वाले मोहम्मद मुख्तार वल्द अयूब हसन, थाना गगालडी इलाके के गांव कैलाशपुर के रहने वाले मोहम्मद अलीम वल्द मोहम्मद सलीम, गांव सैयद माजरा के रहने वाले लुकमान वल्द इमरान और गांव जाहिरपुर से कामिल वल्द यासीन को गिरफ्तार किया है। एटीएस टीम को उनसे कई अहम सबूत भी मिले हैं। एटीएस की टीम तमाम मुश्तबा अफराद को एक खुफिया मुकाम पर ले गई है, जहां उनसे पूछगछ जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने सरदार पटेल के नक्श कदम पर चलते हुए कश्मीर के देराना मसाइल को हल करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने पीर की रोज गुजरात के आनंद में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने भारत के दीगर रियासतों के इंज़माम के मसले को हल किया, लेकिन एक शख्स ने मसला कश्मीरी को हल नहीं करने दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार पटेल के नक्श कदम पर चलते हुए वो कश्मीर के देराना मसले को हल करने में कामयाब हुए हैं। सरदार साहब ने तमाम शाही रियासतों को भारत के साथ हक पर आमादा किया, लेकिन एक शख्स ने कश्मीर के मसले को हल करने नहीं दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं सरदार साहब के नक्श कदम पर चल रहा हूँ। मेरे पास सरदार की सरजमीन की कदरें हैं और यही वजह है कि मैं कश्मीर का मसला हल किया और सरदार पटेल को हकीकी खराज अकीदत पेश किया। बता दें कि मरकजी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू व कश्मीर की नीम खोद मुख्तारी दफ़ा 370 और 35A को ख़त्म कर दिया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामान में दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी के बिल को पार्लियामान में पेश किया था, जिसे मेंबरान की अक्सरियत ने मंजूरी दी थी। दफ़ा 370 की मनसूखी के साथ ही जम्मू व कश्मीर रियासत को 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में तकसीम कर दिया गया था। वहीं दारुल हुकूमत के दिलशाद गार्डन में विश्व हिंदू परिषद की एक रैली में ही बीजेपी के रकन पार्लियामान परवेज सिंह वर्मा ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी बयान दिया, जिसके बाद दिल्ली में एक बार फिर पुरअमन माहौल की खराब करने की कोशिश की गई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने मज़कूरा रैली के मुंताज़िमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिलशाद गार्डन में मुनक्कद होने वाली इस रैली के लिए इजाज़त नहीं दी गई थी, इसलिए रैली के मुंताज़िमीन के खिलाफ ताज़रियात हिंद IPC के दफ़ा 188 के तहत FIR दर्ज की गई है। मज़कूरा रैली का इनकाद विश्व हिंदू परिषद के मुकामी इकाई और दीगर हिंदू तंजीमियों ने किया था, जिसे वीरात हिंदू सभा का नाम दिया गया था। 9 अक्टूबर बरोज इतवार को मुनक्कद होने वाली इस रैली में कई बीजेपी रहनुमाओं ने शिरकत की, जहां मुबीना तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ तकरीरें की गई। इस मौके पर बीजेपी ने रकन पार्लियामान परवेश वर्मा ने अपने नफरत अंगेज बयान में मुसलमानों के मुकम्मल बाइकॉट का मुतालबा किया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को खबरदार करते हुए कहा कि अगर यूक्रेन ने रूस के खिलाफ मजीद दहशतगर्दाना हमलों की मंसूबाबंदी की तो जबरदस्त फौजी जवाब दिया जाएगा। गैर मुल्की खबरसा अदारों की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने तस्दीक की कि फौजियों ने यूक्रेनी तवानी के जरिए फौजी कंट्रोल और मुआवजती निज़ाम पर तवील फासले तक मार करने वाले इंतहाई दुरुस्त तरीके से अपने अहदाफ को शायना बनाने वाले हथियारों के साथ हमला किया है। सदर पुतिन ने सलामती काउंसिल को मुस्तकिल आरकून के इजलास में कहा कि यूक्रेन की खुफिया सर्विसेज ने रूस में क्रिस्क जौहरी पावर प्लांट के खिलाफ 3 दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की और हाई वोल्टेज पावर लाइनों को उड़ा दिया। रूसी सदर ने मजीद कहा कि अगर हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दाना हमले करने की मजीद कोशिशें की तो रूस और सख्ती से फौजी जवाब देगा। उन्होंने यूक्रेन को खबरदार करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में बड़े पैमाने पर रूस के खिलाफ पैदा होने वाले खतरात के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। रूसी फौज की जानिब से यह हमला 2 दिन बाद हुआ, जब दहशतगर्दाना हमले के नतीजे में रूस और क्रीमिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक क्रीमीपाल को नुकसान पहुंचा था। रूस की जानिब से उस पुल का इस्तेमाल यूक्रेन में सरगर्म रूसी फौजियों को फौजी साज व सामान और गोला बारूद भेजने के लिए किया जाता है, जबकि फौजी दस्ते भी यहीं से गुजरते हैं। वाज़ेह रहे कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 2014 में यूक्रेन के इलाके क्रीमिया पर कब्जे के बाद 2018 में
केर्च पुल का इफ्तिताह किया था। दरअसल दिल्ली हुकूमत वाज़े किया कि नई तालीमी पॉलिसी के तहत अब क्लास 5वीं और 8वीं के तालिबा को बगैर सालाना इम्तिहान पास किए अगली क्लास में तुर्की नहीं दी जाएगी। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCIRT दिल्ली के जरिए तैयार कुर्दा बने असाइनमेंट और प्रमोशन गाइडलाइंस के जुम्मन दिल्ली के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन DOE ने जारी किया है। इन रहनुमा खतूत के मुताबिक क्लास 5वीं और 8वीं में बच्चों की पढ़ाई के तशखीस में वस्ता मदती और सालाना इम्तिहान के साथ साथ निसाबी सरगर्मियां भी शामिल होंगी। इनमें प्रोजेक्ट पर मुंबई सरगर्मियां, क्लासरूम में बच्चों की शिरकत, थिएटर, रक्स, मौसीकी, खेल जैसी सरगर्मियों में बच्चों की शिरकत शामिल है। नए रहनुमा खतूत के तहत अगर कोई तालिब इल्म 5वीं या 8वीं जमात का इम्तिहान पास नहीं कर पाता है तो इसे दोबारा इम्तिहान के जरिए 2 माह के अंदर कारकर्दगी बेहतर करने का एक और मौका मिलेगा। इसमें कहा गया है कि प्राइमरी तालीम की तकमील तक किसी भी तालिब इल्म को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। हर तालीमी साल के एहतमाम पर क्लास 5वीं और 8वीं के बाकायदा इम्तिहान होंगे। ये रहनुमा खतूत दिल्ली के अंदर तमाम सरकारी इमदाद याफ्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, दिल्ली गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ गैर इमदादी तस्लीम शुदा स्कूलों पर नाफिज होंगे। रियासत मगरबी बंगाल के इकबालपुर इलाके में 9 अक्टूबर को 2 मुख्तलिफ बिरादरियों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के 2 घरों के दरमियान तसदाम हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में दफा 144 नफाद कर दी गई है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। तसदाम के बाद लोग खौफजदा है। बता दें कि इतवार को मगरबी बंगाल में तशदीद का वाक़या पेश आया। कोलकाता के मोमिन पर इलाके में ये वाक़या पेश आया। वाक़े के बाद दोनों बिरादरियों में कशीदगी पैदा हुई। इस तफ्तीश के मुताल्लिक से बीजेपी रहनुमा सुवेंद्र अधिकारी ने गवर्नर को खत लिखा कि फौरी कार्रवाई का मुतालबा किए। इसके साथ ही उन्होंने वजारत दाखिला पर जोर दिया कि वो मरकजी फोर्सेस को तैनात करे। मगरबी बंगाल के इकबालपुर और मोमिनपुर जैसे इलाकों में जबरदस्त हंगामा हुआ। कई गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई, पथराव और बम फेंकने के वाकयात भी पेश आए। बड़ी तादाद में लोगों ने इकबालपुर थाने का घेराव किया। वहां पुलिस की भारी नफरी तैनात है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव समेत पूरे यूक्रेन में मुतादिद धमाकों की इतलात के दरमियान मुल्क के सदर विलियम ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस यूक्रेनियों को तबाह करने और उन्हें जमीन में मिटाने की कोशिश कर रहा है। कीव इंडिपेंडेंट ने यूक्रेनों के वजीर दाखिला के हवाले से बताया कि वस्ती कीव पर सुबह तकरीबन 8:45 बजे हमले में 8 अफराद हलाक और 24 जख्मी हुए। कीव के एक जिले पर हमले के नतीजे में 6 कारों में आग लग गई और 15 से ज्यादा कारों को नुकसान पहुंचा। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि क्रीमिपाल पर धमाका दहशतगर्दी की कार्रवाई है। पुल पर हमले के पीछे यूक्रेनियों की स्पेशल फोर्सेस का हाथ है। यूक्रेन ने तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन को भी उड़ाने की कोशिश की है। अगर रूस के खिलाफ हमले जारी रहे तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। आलमी खबर वसा एजेंसी ने FP के मुताबिक बर्लिन ने कहा कि G7 के रहनुमा और यूक्रेनियों के सदर ज़ेलेंस्की कल हंगामी बातचीत करेंगे ताकि यूक्रेनियों पर ताज़ा तरीन रूसी हमलों पर तबादला ख्याल किया जा सके। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने ज़ेलेंस्की को जर्मनी और दीगर G7 रियासतों की यकजहती का यकीन दिलाया है। तो फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV। अल्लाह हाफिज़।